हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या सेतु। आज हम पढ़ेंगे क्रॉनिकल अप्रैल 2026 पर्यावरण एवं परिस्थिति से जुड़े क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 24 फरवरी 2026 को नेशनल ग्रीक ट्रिब्यूनल एनजी एनजीटी ने किस राज्य सरकार को राजस्व रिकॉर्ड में सुआव को नाला के बजाय नदी के रूप में पुनः वर्गीकृत करने का निर्देश दिया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तराखंड, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। याचिकाकर्ताओं के अनुसार लगभग 120 किलोमीटर तक फैली सुआव नदी किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी राप्ती, ऑप्शन डी गोमती, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राप्ती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनजीटी के निर्देश के अनुसार सुआव नदी के पुनरुद्धार के लिए जिला गंगा समितियों को कौन सा मॉडल अपनाने का निर्देश दिया गया? जिसमें आपका ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर चार। ऑप्शन ए संत सीचेवाला मॉडल, ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह मॉडल, ऑप्शन सी गंगा एक्शन मॉडल, ऑप्शन डी नमामि गंगे मॉडल, जिसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संत सीचेवाला मॉडल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नदियों के किनारे अनियंत्रित निर्माण को रोकने और बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए निर्देशित बाढ़ क्षेत्र जोनिंग किसके मानदंडों द्वारा निर्देशित होता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन डी पर्यावरण मंत्रालय, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय जल आयोग और CWC। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाईस फरवरी 2026 को केरल के कोल्ड वेटलैंड्स में एक वैज्ञानिक अध्ययन के दौरान पिग्मी टिंडों की कितनी नई प्रजातियां दर्ज की गई हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल्ड वेटलैंड्स मुख्य रूप से केरल के किन जिलों में स्थित है? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम और कोल्लम, ऑप्शन बी त्रिशूर और मलप्पुरम, ऑप्शन सी एर्नाकुलम और इडुक्की, ऑप्शन डी कोझिकोड और वायनाड, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी त्रिशूर और मलप्पुरम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चिल्ला झील और अमीनपुर टैंक के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी देश माने जाने वाले कोल्ड वेटलैंड्स को किस वर्ष रामसर साइट घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2010, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2002। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करवन्नूर, केचरी और पुझाकल नदी अपना जल कहाँ गिराती हैं? ऑप्शन ए चिल्ला झील, ऑप्शन बी वेम्बनाड झील, ऑप्शन सी अष्टमुंडी झील, ऑप्शन डी कोल्ड वेटलैंड्स, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोल्ड वेटलैंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म आवास परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण अर्धभूमि स्वास्थ्य का मूल्यवान जैव संकेत किससे माना जाता है? ऑप्शन ए ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन बी पिग्मीटिंडे, ऑप्शन सी तितलियां, ऑप्शन डी मेढक, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिग्मीटिंडे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 फरवरी 2026 को किस राज्य के वन विभाग ने हिमालयन सैलामेंडर के सिकुड़ते प्रजनन आवासों को बहाल करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइलोट्रिटोन हिमालयन क्या है? ऑप्शन ए एक दुर्लभ पक्षी, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय में पाया जाने वाला एक दुर्लभ अर्धजलीय उभयचर, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट की एक छिपकली, ऑप्शन डी एक औषधि पौधा, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिमालय में पाया जाने वाला एक दुर्लभ अर्धजलीय उभयचर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसून के दौरान हिमालयन सैलामेंडर लगभग कितने मिनट तक मैटिंग डांस प्रजनन करने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 60 मिनट, ऑप्शन सी 90 मिनट, ऑप्शन डी 120 मिनट, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 90 मिनट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालयन सैलामेंडर को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए गंभीर रूप से लुप्तप्राय, ऑप्शन बी लुप्तप्राय, ऑप्शन सी सुभेद, ऑप्शन डी कम चिंताजनक, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
डी कम चिंताजनक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सैलामेंडर उभयचरों का एक समूह है जिनकी मुख्य पहचान क्या होती है? ऑप्शन ए, इनके पंख होते हैं। ऑप्शन बी, इनकी पूंछ होती है और ये नम वातावरण में रहते हैं। ऑप्शन सी, ये अपना रंग बदल सकते हैं। ऑप्शन डी, इनके सींग होती हैं। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनकी पूंछ होती है और ये नम वातावरण में रहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के तीसरे संस्करण के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने और ग्रीक हाइड्रोजन विकास में कौन से राज्य अग्रणी बनकर उभरे हैं? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन सी, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। ऑप्शन डी, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवी अपनाने में अग्रणी राज्य और ग्रीक रिपोर्ट के अनुसार डिकार्बोनाइजेशन श्रेणी में कौन से राज्य शीर्ष पर रहे? ऑप्शन ए, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी, राजस्थान और यूपी। ऑप्शन सी, गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन डी, केरल और उड़ीसा। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीकरण ऊर्जा जैसे सौर या पवन का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, ग्रे हाइड्रोजन। ऑप्शन बी, ब्लू हाइड्रोजन। ऑप्शन सी, ग्रीन हाइड्रोजन। ऑप्शन डी, ब्राउन हाइड्रोजन। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मन्नार की खाड़ी में स्थित वाणद्वीप के कृत्रिम मूंगा चट्टान जीर्णोद्धार परियोजना का लाभ लागत अनुपात कितना रहा है? ऑप्शन ए, 1.50। ऑप्शन बी, 2.00। ऑप्शन सी, 2.34। ऑप्शन डी, 3.10। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.34। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10,600 कृत्रिम रीफ मॉड्यूल तैनात करने के बाद वाणद्वीप का क्षेत्रफल 1.53 हेक्टेयर से बढ़कर कितना हो गया है?
ऑप्शन ए 1.8 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 2.0 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 2.3 हेक्टेयर, ऑप्शन डी 3.5 हेक्टेयर, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2.3 हेक्टेयर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री जैव विविधता बढ़ाने और तटीय कटाव को रोकने के लिए समुद्र तल पर रखी जाने वाली मानव निर्मित संरचनाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सी वॉल, ऑप्शन बी ब्रेक वाटर, ऑप्शन सी कृत्रिम चट्टान, ऑप्शन डी फ्लोटिंग डॉक, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम चट्टान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 फरवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ ऑफशोर विंड टास्क फोर्स अपतटीय पवन कार्यबल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी डेनमार्क, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ब्रिटेन विजन 2035 के तहत अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के लिए प्रारंभिक तौर पर किन राज्यों के तटीय क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र और गोवा, ऑप्शन बी केरल और कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात और तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात और तमिलनाडु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2026 तक भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 272 गीगावाट पार कर गई है। इसमें पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी है? ऑप्शन ए 40 गीगावाट, ऑप्शन बी 55 गीगावाट, ऑप्शन सी 70 गीगावाट, ऑप्शन डी 100 गीगावाट, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 55 गीगावाट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार पिछले 100 वर्षों में 1 से 5 वर्षों के बीच होने वाले अल्पकालिक प्रजातियां टर्नओवर में लगभग कितनी गिरावट आई है? ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी आधी, ऑप्शन डी 2/3, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1/3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न परिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों की विविधता में होने वाले परिवर्तन का माप क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अल्फा विविधता, ऑप्शन बी गामा विविधता, ऑप्शन सी बीटा विविधता, ऑप्शन डी आनुवंशिक विविधता,
जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीटा विविधता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परागकणों पर तैनात कम करने और जैव विविधता बढ़ाने के लिए मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल किसने शुरू की है? ऑप्शन ए पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऑप्शन डी भारतीय वन्य जीव संस्थान। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। आपको यहाँ मैं बता देती हूँ NHAI का फुल फॉर्म, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और यहाँ आपको बता देती हूँ WII का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NHAI, इसका फुल फॉर्म मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ, फिलहाल मैं आपको फिर बता देती हूँ। NHAI का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, द्वारा मधुमक्खी गलियारों में फूलों के समूह कितनी दूरी के अंतराल पर लगाए जाएंगे? ऑप्शन ए 100 से 200 मीटर, ऑप्शन बी 500 मीटर से 1 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2 से 3 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 500 मीटर से 1 किलोमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परागकण का नर भाग से मादा भाग तक पहुंचाना जो पौधों के प्रजनन के लिए अनिवार्य है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अंकुरण, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी परागकण, ऑप्शन डी प्रकीर्ण। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परागण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल के दीघा और बंकीपुट में खोजी गई समुद्री कीड़ों
की नई प्रजाति का नाम भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की किस पहली महिला निर्देशक के सम्मान में रखा गया है? ऑप्शन ए नंदिनी देसाई, ऑप्शन डी धृति बनर्जी, ऑप्शन सी सुजाता शर्मा, ऑप्शन डी रितु करिडाल। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धृति बनर्जी। आपको मैं यहाँ पर लिखा ZSI का फुल फॉर्म बता रही हूँ। SI का फुल फॉर्म है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केरल के तटीय क्षेत्रों में स्लेंडर बॉम्बार्डियर नामक एक नई प्रजाति खोजी गई है। यह किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी केकड़ा, ऑप्शन सी ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन डी मछली। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड्रैगन फ्लाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खंडित कीड़ों का वह वर्ग जो मुख्य रूप से समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं और जिन्हें आमतौर पर रैगवार्म और क्लैमवार्म जाना जाता है, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नेमाटोड, ऑप्शन बी पॉलीकिड्स, ऑप्शन सी ऑर्थ्रोपोड्स, ऑप्शन डी मोल्स्क। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पॉलीकिड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल के बाद राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला देश दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी सिक्किम। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोवा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा में आयोजित 9वें पक्षी महोत्सव का विषय क्या था? ऑप्शन ए सेव द बर्ड्स, ऑप्शन बी फ्लाई हाई गोवा, ऑप्शन सी मैजेस्टिक महादेई, ऑप्शन डी नेचर एंड विंग्स। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैजेस्टिक महादेई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 जनवरी 2026 तक दो नई भूमियों के जुड़ने से भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 92, ऑप्शन डी 98। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 98। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित किस अभयारण्य को नया
रामसर स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए नवाबगंज पंछी अभयारण्य, ऑप्शन बी पटना पंछी अभयारण्य, ऑप्शन सी शांडी पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन डी समसतपुर पक्षी अभयारण्य। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पटना पक्षी अभयारण्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नया रामसर स्थल छारीडंठ जो कि एक मौसमी खारी अर्धभूमि है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात कच्छ, ऑप्शन डी पंजाब। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात कच्छ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 रामसर स्थल के साथ भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्ध भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन 1971 पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1990। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1982। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट स्टेट्स ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 के अनुसार 2023 में नेचर नेगेटिव वित्त पोषण कितना है? ऑप्शन ए 2.4 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 5.0 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 7.3 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 10.0 ट्रिलियन डॉलर। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7.3 ट्रिलियन डॉलर। यहाँ पर आपको UNEP दिया हुआ है। UNEP मैं इसका आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिस्थिति तंत्रों की रक्षा, प्रबंधन और बहाली के माध्यम से जलवायु परिवर्तन जैसी सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए
कार्बन ट्रेडिंग, ऑप्शन बी प्राकृतिक आधारित समाधान, ऑप्शन सी ग्रीक वॉशिंग, ऑप्शन डी सस्टेनेबल इंजीनियरिंग, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक आधारित समाधान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रियूनियन द्वीप पर स्थित पिटन डी ला फोरनासाई ज्वालामुखी, जिसमें 2026 में दोबारा विस्फोट हुआ, किस देश का हिस्सा है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जापान, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिकों ने केले की किस विनाशकारी बीमारी के प्रति प्रतिरोध प्रदान करने वाले जीनोमिक क्षेत्र की पहचान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए ब्लैक सिगाटोका, ऑप्शन बी पैनामा रोग, फ्यूजेनियम विल्ट, ऑप्शन सी बंची टॉप वायरस, ऑप्शन डी बैक्टीरियल विल्ट्स, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पैनामा रोग, फ्यूजेरियम विल्ट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खबरों में रही कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की कौन सी दो झीलें प्राचीन कार्बन उत्सर्जन कारण जलवायु स्थिरता के लिए खतरा बन गई है? ऑप्शन ए विक्टोरिया और एडवर्ड, ऑप्शन बी माई नडोम्बे और तुम्बा, ऑप्शन सी तंगानिका और किवू, ऑप्शन डी अल्बर्ट और न्यासा, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइन नडोम्बे और तुम्बा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एक आनुवंशिक अध्ययन ने पुष्टि की है कि सेशेल्स के विलुप्त मगरमच्छ वास्तव में कौन से मगरमच्छ थे? ऑप्शन ए नील मगरमच्छ, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी खारे पानी के मगरमच्छ, ऑप्शन डी घड़ियाल, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खारे पानी के मगरमच्छ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी घास के मैदानों में किस पक्षी की आबादी में तेजी से गिरावट देखी गई है? ऑप्शन ए वेस्टर्न ट्रिगोपैन, ऑप्शन बी चियर तीतर, ऑप्शन सी मोनाल, ऑप्शन डी हिमालयन स्ट्रोकॉक, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चियर तीतर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्यार्थी सेतु। लाइक शेयर सब्सक्राइब।